दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन मैथ के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सारे एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। इसका जो है सिंप्लीफिकेशन सरल से सरल क्वेश्चन इसमें होता है और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन इसमें होता है। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं और इससे आप अपना मैथ का बेस अच्छा कर सकते हैं और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो कई सारे मैंने सवाल दे रखे हैं, उस सवालों को करने से पहले मैं आपको बता दूंगा आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम एक रूल होता है हमारे पास में बोर्ड मास का। तो इसमें हम इसको इसी तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में बी दे रखा है, तो बी का मतलब है ब्रैकेट। ये हमारे पास में जो भी ब्रैकेट होता है हम सबसे पहले उसको सोल्व करते हैं। फिर हमारे पास में दे रखा है ऑफ। ये ऑफ होता है या कभी कभी हमारे पास में हिंदी में का लिखा होता है या इंग्लिश में कभी कभी हमारे पास में ऑफ लिखा होगा। तो कई सारी चीज़ें दे रखी होंगी, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। D4 हो गया हमारे पास में डिवाइड, M4 हो गया मल्टीप्लाई, A4 हो गया हमारे पास में ऐड और S4 हो गया हमारे पास में सब्ट्रैक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम सवाल में अप्लाई करते चले आएंगे कि कई सारी चीज़ें दे रखी हो हमारे पास में। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे हम ब्रैकेट को सोल्व, उसके बाद करेंगे हम ऑफ को सोल्व, उसके बाद करेंगे हम डिवाइड को सोल्व, उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ये सीक्वेंस होता है। अगर आपने गड़बड़ करा आपका आंसर कभी सही नहीं आएगा। तो चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास में पहला सवाल दे रखा है, कई सारे निशान दे रखे हैं, कई सारे ब्रैकेट दे रखे हैं। आप इसकी शुरुआत कहाँ से करें? तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले हम सबसे छोटा ब्रैकेट, हमारे पास में ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, फिर ये आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है और इससे भी छोटा हमारे पास में एक ये ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, लाइन ब्रैकेट, फिर ये वाले ब्रैकेट को, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर ये सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो अभी हमारे पास में 3 ब्रैकेट दे रखे हैं। तो देखिए हमारे पास में हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 1 माइनस 5 माइनस का 2। अब देखिए इसको सोल्व करके क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, 6 प्लस का है तो 6 में से 7 निकालेंगे तो बचेगा माइनस का 1। तो माइनस का 1 इससे गुणा कराएगा, ठीक है। इसको सोल्व करके आएगा माइनस का 1, तो माइनस का गुणा जब इससे होगी तो हो जाएगा वो माइनस का 2, ठीक है फ्रेंड। अब हमारे पास में हमने इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। 2 में से 2 निकालेंगे, हमारे पास में बचेगा 0। अब ये 0 2 से मल्टीप्लाई कराएगा तो इसको भी वो 0 बना देगा। 1 माइनस 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 तो हो जाएगा वो 0। ये 0 बचेगा ना, 2 माइनस 2 0, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 0 से। यहाँ पर मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 1 माइनस का 5 माइनस का 2 और ब्रैकेट में आया हमारे पास में 0। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। अब हमारे पास में माइनस का 0, इसको गायब कर देंगे। 1 माइनस का 5, 1 माइनस का 5, इस ब्रैकेट को हमने हटा दिया तो 5 बन जाएगा माइनस का। 1 में से 5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का 4। दोबारा समझ लें, कई सारे निशान है, कई सारे ब्रैकेट हैं, आप उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप डिवाइड को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इन सारी चीज़ों को सोल्व करेंगे। ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ये सीक्वेंस रहता है हमारे पास में। सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सोल्व करा, आंसर आया हमारे पास में 2। अब माइनस का आया था तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करा के बन गया माइनस का 2। 2 माइनस 2 ये बना 0, 0 से इसकी मल्टीप्लाई कराई बन गया 0। 5 माइनस का 0, 5 में से 0 निकाला 1 बचा। 1 माइनस का ये आ जाएगा 5, 1 माइनस का 5 बराबर माइनस का 4। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल, कई सारे एग्जाम में रिपीट होने वाला सवाल है। 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4। अक्सर लोग इसको गलत करते हैं। तो देखिए हमारे पास में 4, अब ये हमारे पास में मल्टीप्लाई 1/4, मल्टीप्लाई 1/4, मल्टीप्लाई 1/4, ये सब इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे वो 4 4 4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा, 4 चौक 16, ऊपर बचेगा 1/16। ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। इसको हम एक तरीके से और करते हैं कि हमने सबसे पहले 4 लिखा और फिर कितने 4 हैं उनको हमने नीचे मल्टीप्लाई में रख दिया, तो ये आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, 4 चौक
16। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इस तरीके से करना है बोर्ड मास के रूल से। अब देखिए हमारे पास में डिवाइड का साइन है और का लिखा है, ठीक है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन ये वाली मल्टीप्लाई और ये वाली मल्टीप्लाई में फ़र्क ये होता है, का की जगह जो मल्टीप्लाई होती है उसको सबसे पहले करा जाता है, का की जगह जो गुणा आती है उसको सबसे पहले करते हैं। तो देखिए हमारे पास में 253 डिवाइड 11 गुणा 23, तो इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले होगी हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 253 डिवाइड बाई ये, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 253 डिवाइड बाई 11 तिया 33, हासिल लगा दो, 11 दूनी 22 और 3 25। इसका मतलब 253 डिवाइड बाई 253, तो ये 253 से 253 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास में 1। ज़ीरो आंसर नहीं आएगा दोस्तों। ज़ीरो और आंसर कब आता है हमारे पास में, 0 और 1 में आप फ़र्क समझ लें। देखिए 0 आंसर कब आता है और 1 कब आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दे रखा है 2 माइनस का 2, तो 2 में से 2 निकालेंगे तो आएगा हमारे पास में 0। और अगर हमारे पास में दे रखा है 2/2, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में 2 एकम 2, तो हमारे पास में इसका आंसर 1 आएगा। और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो आप ये फ़र्क समझ लें, वहाँ पर 0 नहीं, वहाँ पे 1 आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास में कई सारे नंबर दे रखे हैं और पॉइंट भी दे रखा है, तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई प्ले करा लें। पॉइंट हम बाद में बताएंगे कहाँ लगाएंगे। देखिए हमारे पास में 2, 4, 3, 5 ये दे रखा है, तो हम 2 की गुणा 4 से कराएंगे, 4 की गुणा 3 से कराएंगे, 3 की गुणा 5 से कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 बना लेते हैं, या 2 चौक 8, 8 पंजे 40, 4 तिया 12, 120, या इस तरीके से आप ले सकते हैं। 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 10 की गुणा 12 से कराएंगे, हो जाएगा 120, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए हमारे पास में ये पॉइंट 1 नंबर के बाद है, यहाँ पे पॉइंट 3 नंबर के बाद है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद है, यहाँ पर 2 नंबर के बाद है। तो टोटल पॉइंट कितने नंबर के बाद हुआ, 2, 2 4, 3 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। देख लिए एक बार वो चेक कर लेते हैं। पॉइंट के बाद 1 नंबर, 3 नंबर, टोटल होगा 4 5 6 7 8। तो जो भी हमारे पास में मल्टीप्लाई आएगी तो उसके 8 नंबर के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमने पॉइंट लगा दिया, ये हो गया हमारे पास में आंसर। एक सवाल छोटा सा और समझ लें। जैसे हमारे पास में दे रखा हुआ है 0.2 और 0.2, इसकी मल्टीप्लाई करानी है तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 1 के बाद 1 के बाद, तो टोटल होगा 2। 1 ये दे रखा है, 1 ये आया हमारे पास में, तो हो जाएगा 0.04। तो आप समझ लीजिए जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम मल्टीप्लाई कराने के बाद कि जो नंबर की मल्टीप्लाई कराई है उसमें पॉइंट कितनी दूरी पर है, उतने नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। चलिए कुछ और सवालों की तरफ अच्छे चलते हैं दोस्तों। चलिए अब सिंप्लीफिकेशन के कुछ अच्छे सवालों की तरफ चलते हैं। अभी हमने बेसिक की बात करी, अब हमारे पास में कुछ इस तरीके से नंबर दिख रहे हैं, आपको ये परेशान कर सकते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास में इस नंबर का दोनों तरफ से वर्ग दे रखा है, बीच में माइनस, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में a² माइनस का b², ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं a माइनस का b और a प्लस का b, 2 बार खोल के लिख देते हैं। इस फॉर्मूले को आप बहुत गहराई से समझ लें। तो देखिए हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है। एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे। एक बार हमने इसको लिख दिया प्लस में, खोलना पड़ेगा हमें, ये वाला फॉर्मूला ही लगाया हमने, a² माइनस b², एक बार प्लस में और एक बार हम इसको लिखेंगे माइनस में, बटे में लिखेंगे हम जो हमारे पास में नंबर दे रखा था 2.39.161। तो आप देख रहे होंगे कि एक जो नीचे नंबर दे रखा है और ऊपर नंबर दे रखा है बिल्कुल सेम है,
और ये आपस में मल्टीप्लाई में है। तो बेसिक की क्लास आपने देखी होंगी, तो मैंने आपको बताया था कि नीचे से ऊपर वाला नंबर कट सकता है कब, जब वो मल्टीप्लाई में होता है, प्लस में नहीं होना चाहिए। ये आपस में एक दूसरे में मल्टीप्लाई में है तो ये इससे कट जाएगा और हमारे पास में एक नंबर बचेगा 239 161। तो ये क्या है, हमें केवल और केवल जोड़ना है। तो हमें देखिए पॉइंट हम लेके चल रहे हैं इसका, तो कितना हो जाएगा ये 9 और 1 हो जाएगा हमारे पास में 10, 3 6 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। कितने नंबर के पास 0? 2 नंबर के पास 0, क्योंकि जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट लिख रहा है हमें, तो पॉइंट हमारा 2 नंबर के बाद में आएगा। ठीक है, पॉइंट का जोड़ना और घटाना आपको आता होगा। तो हमारे पास में इसका 4 आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में उसने स्क्वायर करके दिया था, पहले उस वाले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए आप a² माइनस b² आप इसको मान लें तो हमारे पास में क्या बचेगा 0.03 का, एक बार इसको हम काय में लिखेंगे प्लस में, और एक बार हम इसको लिखेंगे माइनस में, और बटे में हमारे पास में क्या दे रखा है 0.03 माइनस का 0.01 दे रखा है। तो ये माइनस का ऊपर एक ब्रैकेट माइनस का दे रखा है, बिल्कुल सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में है। तो देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, लेकिन 4 कितने नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा 2 नंबर के बाद। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 0.04 इसका आंसर हो जाएगा। वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। केवल और केवल आपको ये ध्यान देना है कि उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा है, बीच में माइनस लगा है, तो एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार वैल्यू को माइनस में लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर उसने स्क्वायर नहीं लगाया, उसने हमें आगे स्टेप करके उसको खोल के दे दिया कि एक बार प्लस में लगाए, एक में माइनस में लगाए, उसने पहले से हमें खोल के दे दिया। अब देखिए 2644 2356, पॉइंट को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो 288 कब आएगा, 288 2644 2356 में से जब घटाएंगे तो 288 आएगा। तो इसका मतलब इसको घटाने पर ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी, तो ये इससे पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास में 2644 2356, तो हम इसको जोड़ देंगे 6 4 10, 4 5 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5। कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। और फ्रेंड पॉइंट के बाद अगर 0 दे रखे होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारे पास में सिंपली इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक से सवाल ख़त्म होते हैं। आगे हम इसका कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 बनाएं। तो अगर आपको हमारा पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।